हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री से संबंधित उन विशेष प्रश्नों को शामिल किए हैं। चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि वनडे एग्जाम में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत काफ़ी अच्छे रूप में पूछे जाते हैं, जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हम शामिल करते हैं अपने इस वीडियो में। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेंगेजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? ऑप्शन है डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने या फ्रांसीसियों ने। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स से हुआ तो पुर्तगाल वालों ने बम्बई द्वीप को दहेज में दे दिया ब्रिटेन को। फिर ब्रिटेन के राजकुमार ने इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है ना मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने कारखाना बनाया था। ठीक है ना, 1608 ईस्वी में। ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका तब राइट ऑप्शन होना चाहिए अकबर के शासनकाल में, लगभग 1600 ईस्वी में, क्योंकि 1602 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर सम्राट बना और जहांगीर के शासनकाल में इनकी क्या हुआ, कारखाना स्थापित किया गया। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? अच्छा क्वेश्चन है। जहांदर शाह ने, अकबर द्वितीय ने या आलमगीर द्वितीय ने या शाह आलम द्वितीय ने? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए शाह आलमगीर द्वितीय ने। आलमगीर द्वितीय जो था, इसने ही डुप्ले जो कि फ्रांसीसी बस्ती का एक महत्वाकांक्षी वीर साहसी एवं योग्यतम गवर्नर था, उसको इसने क्या किया था, नवाब की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है मित्रों। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या सर निकोलस वेट? तो औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? आपका ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, मछलीपट्टनम या गोवा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप देख के बताइए किसमें राइट ऑप्शन आपका होना चाहिए। कोचीन। कोचीन जो है, ये जो है ऐसा स्थान था जहां यूरोपीय शक्ति, किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला निर्मित किया गया। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंद से, चिनसुरैया, श्रीरामपुर? तो इसमें से राइट ऑप्शन होना चाहिए आपका चिनसुरैया। चिनसुरैया बंगाल में एक ऐसा स्थान है जहां पर डचों ने अपन पहला कारखाना स्थापित किया था। देखिए, पहला कारखाना को खूब ध्यान से देखिए कि कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने कहां कहां अपना कारखाना पहला लगाया था। जैसे इंग्लैंड के जो ब्रिटेन के थे उन्होंने सूरत में लगाया था, फ्रांस के जो थे वो भी सूरत में लगाए थे, डच जो थे वो अपना चिनसुरैया में लगाए थे। ठीक है ना। पुर्तगाली जो थे वो अपना कालीकट और मछलीपट्टनम की इधर साइड में लगाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन दिया है अजीदीयू में, कन्नौर में, कोचीन में या गोवा में। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ यूज किया था, अपना कारखाना लगाया था? वो लगाए थे कोचीन में। ठीक है ना, कहाँ लगाए थे? कोचीन में। तो तीनों या चारों शक्तियों के बारे में आप जान गए ना कि इनकी कारखाना कहाँ कहाँ पहले लगे थे। ये इतिहास के अंतर्गत बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने, अभी हमने चर्चा किया कि सूरत में 1608 ईस्वी में अपना पहला कारखाना यहाँ पे स्थापित किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गेस्पेर, अल्बुकर्क, जमोरिन, डॉन अल्मेडा? तो इसका राइट ऑप्शन है
जमोरिन जो है कालीकट का शासक था। इसने जब वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहली बार आया था तो इसने इसका स्वागत किया था, इसे गर्म मसालों का व्यापार करने की इजाज़त दिया था। लेकिन जो कालीकट के अरब व्यापारी थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन जमोरिन ने उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए इस विदेशी साहसिक नाविक का ज़बरदस्त स्वागत किया और यह विदेशी नाविक गर्म मसालों से लदा जहाज़ लेकर कम से कम 3 जहाज़ लेकर अपने देश वापस लौटा और वहां अपने इस सामान को 10 गुना रेट पे बेचा, तो काफ़ी भारी मात्रा में इसने मुनाफा भी कमाया। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने, या चार्नॉक ने, क्लाइव ने, या फिर है आपका कोलबर्ट ने। तो मद्रास की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? मद्रास की स्थापना करने वाला व्यक्ति फ्रांसिस डे था। ये ध्यान रखिएगा, मद्रास जिसको आधुनिक नाम चेन्नई है जो कि तमिलनाडु में है, तो इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास था। तो मद्रास जो शहर है उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रांसिस डे था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, या लुई 15वें के शासनकाल में, या फिर लुई 16वें के शासनकाल में? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए लुई 15वें के शासनकाल में। फ्रांस की जो कंपनी थी उसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? लुई 15वें के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज, या टीसीएस कंपनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि कौन सी कंपनी थी जिसको भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए लीवेंट कंपनी। ठीक है ना। अब इसमें कई बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी लगाएंगे जो कि पूरी तरह से गलत है। पहले यह कंपनी लीवेंट कंपनी के नाम से जानी जाती थी। तो हमने आपको पढ़ाया है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो तो जानेंगे कि हमने पढ़ाया है कि पहले ये 2 कंपनियां थी, एक कंपनी को अधिकार मिला था, एक कंपनी को नहीं मिला था। फिर अंग्रेजों ने चालाकी से दोनों कंपनी का आपस में विलय कर दिया। जब विलय कर दिया तो दोनों कंपनी एक नाम से जाने लगी। तो वही जो है लीवेंट कंपनी पहले हुई थी, तो उसी को पहले यहाँ पे अधिकार मिला था व्यापार करने के लिए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागापट्टनम, चिंसुरा या मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच या आगरा, कोचीन, अहमदाबाद या पटना, या इन सभी जगहों पर? तो किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे को स्थापित किया था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए उपरोक्त सभी। इन जितने स्थान लिखे गए हैं इन सभी स्थानों पर डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने बताया, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि पुर्तगाली जो थे यही जो थे हुगली बंदरगाह का प्रयोग करते थे समुद्री डकैती के लिए। शाहजहां ने इसी हुगली बंदरगाह को घेरा था और पुर्तगालियों को नष्ट कर दिया, बड़ी मात्रा में इनको फांसी दिया, मृत्युदंड दिया और उसके बाद वहाँ से इन लोगों को भगा दिया था। तो पुर्तगाली ही ये सब कारनामा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया, अब आगे देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो किस नगर को घेरा था? तो सूरत, गोवा, दमन या हुगली? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए इसमें हुगली बंदरगाह को ही शाहजहां ने पुर्तगालियों के विरुद्ध घेरा था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को अल्फेटे के युद्ध में हराया था कौन था? कैप्टन पोपहम, सर आयरकूट, सर वाइट मुनरो, या जनरल गोडार्ड? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए सर आयरकूट। सर आयरकूट को ही इसने हराया था। कहाँ? पोर्ट नोवा के युद्ध में। बड़ा ही इम्पोर्टेंट युद्ध है और इस जनरल के बारे में पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, या अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, या डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए जो है ये रहे इसका राइट ऑप्शन है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। गलत है। क्यों? क्योंकि 1498 ईस्वी में तो पहला पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। तब से उनकी इतनी शक्ति थोड़ी ना बढ़ गई थी कि गोवा पर कब्जा कर लेंगे। गोवा पर कब्जा इन्होंने 1510 में किया था, जब यहाँ का गवर्नर अल्बुकर्क था। ठीक है ना, बीजापुर के शासक थे, इसने कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेव डायज या जॉर्ज ऑक्सफोर्ड? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही था जिसने पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने भारत में पुर्तगालियों का पाँव जमा दिया, जिसने भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य का विस्तार किया। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जिसको आज हमने अपने इस वीडियो में शामिल किया। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपके ये प्रश्न बहुत मददगार साबित होंगे वनडे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आगामी जो बड़ी भर्तियां लगी हुई हैं, बिहार में अध्यापक भर्ती, यूपी में पुलिस भर्ती, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बड़े ही मददगार साबित होंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।